बजट से पहले योगी कैबिनेट की बैठक आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना रखेंगे बजट का प्रस्ताव। सुबह 11 बजे शुरू होगी यूपी विधानसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में पेश करेंगे बजट। तो महत्वपूर्ण ये जानकारी जहां आज सभी को इंतजार है बजट का। उत्तर प्रदेश सरकार आज बजट पेश करेगी, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में बजट पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। बजट प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और उसको कैबिनेट की अंतरिम मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट का इंतजार किया जाएगा, जहां सदन में यह बजट पढ़ा जाएगा। तो विधानसभा की कार्यवाही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे सदन में पेश करेंगे बजट, जहां सभी को उम्मीदें हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। महिला, युवा और किसान के लिए क्या कुछ खास सरकार लाएगी, क्योंकि 2024 से पहले यह बजट है। ऐसे में इसको चुनावी बजट भी माना जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इस बजट में कुछ बड़ी राहतें हो सकती हैं और इसी के लिए सभी की निगाहें हैं कि बजट में उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या खास रखा है। तो जिस तरीके से GIS समिट हुई, G20 समिट हुई और उसके बाद अब जो तमाम MOU आए हैं उनके आधार पर अब उनको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कितना बजट आवंटित किया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक है आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। तो आज सुबह 11 बजे यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जहां आज बजट का दिन है। बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। दूसरे दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा गया और आज बजट पढ़ा जाना है और ऐसे में पेपरलेस ये पूरा बजट होगा। इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पढ़ेंगे। इस दौरान सभी की निगाहें इस पर है कि उनके लिए क्या कुछ राहतें हैं। सरकार की बड़ी मंशा है कि आने वाले दिनों में जो बड़ा लक्ष्य रखा गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको किस तरीके से हासिल किया जाता है। इस बजट के माध्यम से क्या कुछ उसमें प्रारूप रहते हैं जो कि इस लक्ष्य को हासिल करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और इसी के लिए सभी को इंतजार है इस बजट का। फिलहाल आज सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित है, जब यूपी विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट होगा। तो सुरेश खन्ना बजट प्रस्ताव रखेंगे। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक है आज। बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। सुरेश खन्ना बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में विधानसभा में ये बजट पढ़ेंगे। पेपरलेस ये बजट होगा। तो बजट इससे पहले कि सदन में हो, उससे पहले कैबिनेट की बैठक के जरिए मंजूरी ली जाएगी सभी की और इसके बाद ये बजट आम जनता के लिए पढ़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार से सभी को बहुत उम्मीदें हैं कि बजट में क्या कुछ खास उनके लिए होने वाला है। तो बजट के प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। सुरेश खन्ना बजट का प्रस्ताव रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण आज की अपडेट, जहां पर आज सभी को इंतजार है कि बजट में क्या कुछ खास उत्तर प्रदेश के लिए होता है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास, महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है और ऐसे में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ बजट आवंटित किया जाता है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या कुछ इस दौरान खास रहता है। साथ ही किसानों से जो बड़े वादे संकल्प पत्र के जरिए किए गए, उस पत्र को किस तरीके से पूरा किया जाता है बजट के माध्यम से, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज देखिए जिसका इंतजार था वो दिन है जहां सभी की निगाहें इसी पर हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास होगा। सरकार हमेशा प्राथमिकता में रखती है महिला, युवा और किसान को। ऐसे में इस बजट में इन तीनों ही वर्गों के लिए क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल, अगर बात करें इस बार का बजट जो है वो आज पेश हो रहा है। 2023-24 का बजट होगा और इसका आकार लमसम 7 लाख करोड़ का होगा। पिछली बार की इसका तुलना करें, पिछली लाख लमसम 6,15,000 करोड़ का बजट था। इस बार बजट लमसम 10% बढ़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सभी को उम्मीदें हैं, सभी को आशा है कि सरकार जो है उनके लिए कुछ बेहतर करने वाली है। चाहे वो बेरोजगार युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान या फिर कोई व्यापारी हो।
हर किसी को उम्मीद है कि बजट आएगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर लाएगा। हालांकि जो बजट है कहीं ना कहीं इस बार का बजट केंद्रीय बजट पर आधारित होगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले बजट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान रखते हुए सभी को इस बजट में कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। एक बड़ा ऐलान आज इस बजट में हो सकता है, जिसमें जो बेटियां होती हैं, वो जो एक स्कूल में दो अगर बहनें पढ़ रही हैं तो एक की पूरी फीस माफ होगी और वो उस फीस का वहन सरकार करेगी। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है कि अमूमन देखा जाता है सरकार का नारा ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के तर्ज पर कहीं ना कहीं बड़ा कदम सरकार उठा सकती है। और ये कदम अगर उठाती है, ये फैसला लेती है बजट में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं तमाम उन बेटियों को शिक्षा मिलेगी जिनकी शिक्षा कहीं ना कहीं वंचित रह जाती थी। दो बेटियां होती थी एक साथ में, तो पिता होता था, कमाई कम होती थी, पढ़ाई नहीं करा पाता था, तो कहीं ना कहीं उनको अब अवसर देने का काम सरकार करेगी। जो केंद्र सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को अब उत्तर प्रदेश अपनाएगा। साथ ही साथ अगर इस बजट की बात करें, बजट में तमाम एक्सप्रेस वे जो है उनको लेकर के प्रावधान हो सकता है, जिसमें आप चाहे वो बुंदेलखंड से जो 2 लिंक एक्सप्रेस वे बनने हैं उनका हो, चाहे बलिया लिंक एक्सप्रेस वे हो, चाहे तमाम अन्य एक्सप्रेस वे, उनको लेकर के कोई ना कोई फैसला हो सकता है, बजट आवंटित हो सकता है। साथ ही साथ हर मंडल में विश्वविद्यालय को लेकर के भी जो है बजट आवंटित हो सकता है कि अपने हर मंडल पर एक विश्वविद्यालय हो, जिससे जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो। जो छात्र होते हैं बाहर पढ़ने जाना पड़ता है इनको, वो अपने आसपास ही अपने मंडल के भीतर ही पढ़ाई कर सकें। साथ ही साथ अगर बात करें जो मेडिकल कॉलेज को लेकर के, योगी सरकार ने पहले ही कहा था कि हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज हो, और उसी कड़ी में आगे के मेडिकल कॉलेज जो बनने हैं तमाम जिलों में बन चुके हैं, और लमसम 18 जिलों में इसमें मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, और बाकी जो जिले हैं उनके लिए जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। साथ ही साथ किसानों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि किसान सबसे ज्यादा सरकार के केंद्र बिंदु पे हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, जब अगर सत्ता में चुनाव लड़ती है, अगर किसान उसका साथ नहीं देते तो निश्चित तौर पर उसका जो कायाकल्प है वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, सरकार चाहेगी किसानों को इस बजट में शामिल किया जाए और उनके लिए कुछ बेहतर जो है बजट पेश किया जाए, बजट लाया जाए, जिससे उनका कल्याण हो सके। महिलाओं को लेकर के चाहे उनके सामान हो, चाहे वो रसोई हो, इस पर कहीं ना कहीं इसको लेकर के कुछ कमियां लग सकती हैं। निश्चित तौर पर तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता है उत्साहित है कि जो बजट होगा उनके लिए कितना कल्याणकारी होगा, क्या उनके लिए ये वाकई में कल्याण लेकर आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए जरूर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो जानकार है उनकी माने तो इस साल का बजट अब बाकी पिछले 5 सालों के बजट में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इस बार बजट का आकार है अब तक का सबसे बड़ा बजट। इसी जो विधानसभा में पेश होगा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 बजे इस बजट को पेश करेंगे, तो जब बड़ा आकार होगा तो जो लोग हैं वो भी ज्यादा से प्रभावित होंगे, ज्यादा लोगों को इसमें शामिल भी किया जाएगा, जिससे सीधे तौर पर इनको फायदा मिल सकेगी। बिल्कुल। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश की तरफ से किया जाए, उसको लेकर किस तरीके से इस बजट में खास रहेगा, उसकी दिशा में भी क्या ये बजट रहने वाला है? बिल्कुल, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक तीर में 2 कमान है। एक यूं समझिए कि 35 लाख करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में आया, वो कहीं ना कहीं बजट को लेकर के केंद्रित करेगा, बजट केंद्रित करेगा। कहीं ना कहीं उसको जमीनी अमली जामा पहनाने के लेकर के बजट में तमाम प्रावधान हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें 33 लाख करोड़ का बजट जो इन्वेस्ट आया है, कहीं ना कहीं उसको 2024 का केंद्र में रखकर के इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कहीं आगे आने वाले चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ दूसरा जो होगा, दूसरा कमान जो तीर निकलेगा, वो ये होगा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो होगी उसको ग्रोथ देने के लिए, उस वहां तक पहुंचने के लिए भी वो जो निवेश आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, वो भी कारगर साबित होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या सरकार चाहेगी जो बजट आए वो कहीं ना कहीं नीचे के जो दूर दराज के गांव के लोग हो या फिर जो बड़े उद्योगपति हो, सबको समानता दिलाए, सबको बराबरी का हक दे, ऐसा बजट पेश करने की हर मुमकिन कोशिश जो सरकार है वो करेगी। हालांकि 11 बजे बजट पेश होगा, उस दौरान क्या होता है, क्या क्या उसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जानकारों के माने तो जानकार जो है उनका साफ तौर कहना, इस साल का बजट बाकी पिछले सालों की अपेक्षा में काफी अच्छा होगा। बिल्कुल। और देखिए, सभी की निगाहें इसीलिए इस बजट पर टिकी रहेंगी। ठीक है अश्विनी, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।